जय माता दी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सबका स्वागत है एक और न्यू ब्लॉग में। तो सुबह की शुरुआत हो रही है हमारी पूजा पाठ से। वैसे तो हम मंदिर जा कर के आ चुके हैं और कल तो मैं नहीं गई थी, आज मैं गई थी और मंदिर में और माला लेकर के आई हूँ। वहाँ से मैंने मांग करके मतलब कि लेके आई हूँ। माला नहीं मिली, नारियल तो मिला लेकिन माला नहीं मिली थी, तो मैं लेकर के आई। उसके बाद पूजा पाठ करने के बाद हमारा जो किचन का काम होता है ना, वो खाने पीने का वो सब बना लेते हैं, नाश्ता वगैरह तैयार कर लेते हैं। तो मैं बना रही हूँ लौकी का रायता। तो लौकी को मैंने जब पूजा करने के लिए बैठी थी ना, तो लौकी को उबलने के लिए मैंने रख दिया था और तभी लौकी भी उबल गई और इधर मेरे पूजा पाठ हो गई। तो ऐसे ही है ना, हमारे घर के काम चलते रहते हैं, छोटे बड़े एक साथ कई कई काम चलते रहते हैं, तो तभी काम समेटे जाते हैं। नहीं तो अगर एक एक काम एक बार टाइम में करेंगे ना, तो फिर काम नहीं समेट सकते हम बिल्कुल भी। घर के बहुत सारे काम होते हैं छोटे छोटे, जो दिखाई ना तो देते हैं और ना हम बता सकते हैं। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे काम होते हैं। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ अब कोफ्ते। रायता तो हमारा बन करके हो गया है तैयार, तो बस कोफ्ते बना लेते हैं। क्योंकि कद्दूकस कर लिया था मैंने लौकी को, उसका जूस निकाल कर, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, लौकी का जूस निकाल लिया था ना, तो वो तो पीने में काम आ जाएगा। क्योंकि अगर हम इसको उबालने के लिए ऐसे ही रख देते ना, तो वो जूस भी ख़राब ही हो जाता, एक तरह से सूप बन जाता मतलब कि। और सूप हमने पीना नहीं था, इसलिए जूस ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो लौकी का कभी अगर हम रायता बनाते हैं ना, तो मैं इस तरीके से इसका जूस निकाल लेती हूँ और फिर उसमें थोड़ा सा पानी डाल करके उबलने के लिए रख देती हूँ। इससे हमारा जो प्योर जूस है हमें पीने के लिए मिल भी जाता है। बहुत ही हेल्दी, बहुत ही अच्छा माना जाता है लौकी का जूस। तो देखिए, और शुगर पेशेंट के लिए भी और थायराइड पेशेंट के लिए भी तो काफ़ी फ़ायदेमंद होता है ये, हार्ट पेशेंट के लिए भी। तो मतलब ये कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि फ़ायदेमंद होता ही होता है। कोई भी सब्ज़ी का जूस आप पीते हो घर में निकाल करके या फिर सब्ज़ी खाते हो, तो फ़ायदा ही करती है, नुकसान तो देखिए कुछ नहीं करता है सब्ज़ी वगैरह। तो यहाँ पे कोफ्ते वगैरह हमने सारे बना लिए हैं। और इधर मैं देख, जब तक मेरे कोफ्ते बनते हैं, इधर मैंने टमाटर को कद्दूकस कर लिया है, हमारे प्याज है ना वो भी हो गए हैं। तो एक साथ में हमारे सारे काम होते रहते हैं। तो इस तरीके से मैं अपने रसोई में काम को ना इस तरीके से मैनेज कर लेती हूँ। तो धीरे धीरे हमारे सारे काम हो जाते हैं। और सुबह सुबह झाड़ू पोछे का काम रहता है, झाड़ू पोछा करने के बाद नहाना धोना रहता है। उसके बाद फिर हम अपना खाने पीने की तैयारी कर लेते हैं। इतने काम में ही है ना 11 साढ़े 11 बजे का टाइम हो जाता है। 11 साढ़े 11 बज जाते हैं, इतना टाइम हो जाता है। और अब तो गर्मी आ गई है, अब तो खैर जल्दी जल्दी, क्योंकि जल्दी उठेंगे तो जल्दी खाना बनेगा, जल्दी भूख लगेगी। सर्दियों में तो 7 बजे उठते हैं और गर्मियों में तो 5 बजे ही उठ जाते हैं, क्योंकि 5 बजे साढ़े 5 बजे तक ना सूर्यदेव निकल आते हैं। तो फिर जल्दी उठ जाते हैं। जब सूर्यदेव निकलते हैं उससे थोड़ा पहले हम उठ जाते हैं। इतना ही होता, क्योंकि इतनी जल्दी तो हम भी नहीं उठते हैं भाई। कहते हैं कि 4 बजे उठते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। मैं तो गर्मियों में 5 बजे और सर्दियों में 6:30 7 बजे इस तरीके से मैं उठती हूँ। और घर में कुछ ऐसा ज़्यादा काम तो होता नहीं है, बस सफाई का काम बहुत ज़्यादा होता है हमारे घर में। बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे साफ़ सफाई करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो बातों ही बातों में हमारी सब्ज़ी बन कर के हो गई है तैयार। मतलब कोफ्ते बन करके तैयार हो गए हैं, बस अब तड़का लगाना बाकी है। 2 मिनट में हमारी जो सब्ज़ी है ना वो बन करके तैयार हो जाएगी। और आज मेरा फास्ट है। मैं आज और कल था और आज है, 2 दिन का मैं फास्ट रखती हूँ। लास्ट के 2 नौरते का व्रत करती हूँ मैं, क्योंकि मेरे से ज़्यादा रहा नहीं जाता। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मुझसे ज़्यादा व्रत नहीं होते हैं। तो मेरे सिर में दर्द होने शुरू हो जाता है, मतलब कि काफ़ी तकलीफ़ होती है मुझे जब मैं व्रत रखती हूँ। सिर में दर्द हो जाता है, पेट में दर्द हो जाता है, इस तरीके से प्रॉब्लम हो जाती है, चक्कर से आने लगते हैं। तो इस तरीके से मैं व्रत करती ही नहीं हूँ। और जब व्रत करती हूँ ना, तो थोड़ा बहुत खाती ही रहती हूँ मैं व्रत के लिए। व्रत में ऐसा नहीं है कि पूरा दिन भूखी प्यासी मैं रहूँ, ऐसा तो मैं कुछ भी नहीं करती भाई। तो यहाँ पे मैं दही को रफड़ रही हूँ और रायता बन करके हमारा तैयार हो जाएगा। इधर हमारी जो सब्ज़ी है वो बन करके तैयार हो जाएगी। अब हमने सिर्फ रोटी वगैरह बनानी है। किचन का काम ख़त्म करने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करा और फिर मटर छीलने के लिए बैठ गई थी। बाहर थोड़ी थोड़ी हवा भी चल रही थी, क्योंकि मौसम ऐसा आ रहा है कि पंखे भी अच्छे लगते हैं और थोड़ी धूप भी अच्छी लगती है। आज के लिए बस इतना ही। तो फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव।